आज का वीडियो जो है वो आपका राजस्थान सर्किल का हमारा पेपर है। पहला क्वेश्चन जो राजस्थान सर्किल में पूछा था कि डीपीएमएस जिसे हम बोलते हैं डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम और एफ&ए फाइनेंस एंड अकाउंट जो है वो किसका एक मॉड्यूल होता है। बताइए किसका एक मॉड्यूल होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कवर करिए भाई साहब। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बोल रहा है ये क्वेश्चन कि विच मॉड्यूल यूज डिस्पैचिंग अकाउंटेबल आर्टिकल, कि बताइए कि जवाब दे लेख को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। देखिए सीएसआई के अंतर्गत कौन कौन से मॉड्यूल आएंगे, इसके अलावा बाकी जो है एफएसआई के अंतर्गत कौन से आएंगे, उन सभी को याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आईपीवीएस जिसे हम बोलते हैं इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ये भी सीएसआई के अंतर्गत आता है। और आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि अकाउंटेबल आर्टिकल यदि आपको डिस्पैच करना है तो आईपीवीएस काम आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने सेट किया है। बोला है काउंटर यूजर कैन नॉट लॉग इन मल्टीपल सिस्टम, कि जो काउंटर यूजर होते हैं, जो डाक सहायक सॉर्टिंग सहायक होते हैं, वो एक से अधिक सिस्टम में लॉग इन नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैप किया जाता है। किससे मैप करते हैं? एमएसी जिसे हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाइंडिंग। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमएसी से मैप किया जाता है जिसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाइंडिंग। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये फुल फॉर्म, तो इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा था कि हाउ मेनी डिजिट फैसिलिटी आईडी यूनिक आईडी टू आइडेंटिफाई ए पोस्ट ऑफिस, कि प्रत्येक पोस्ट ऑफिस का अलग पहचान बताना है। जैसे इंप्लॉय आईडी का अलग पहचान, ये पर्टिकुलर ये इंप्लॉय आईडी इस व्यक्ति का है, वैसा ही पोस्ट ऑफिस का अलग अलग पहचान बताना है। उसके लिए एक सुविधा आईडी जिसे फैसिलिटी आईडी हम बोलते हैं, वो कितने अंकों का होता है। जैसे जो फैसिलिटी आईडी के जितने भी नंबर होते हैं, जैसे आप बताओगे कि 13 होता है, ठीक है, या 11 होता है, 8 होता है, 10 होता है, तो आपको बताना है कि भाई साहब कितने अंकों का होता है। इसके अलावा जितने भी अंक उस पर होते हैं उनके सबके अलग अलग मतलब होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 का सी नंबर का। टोटल उसमें यूनिक 11 डिजिट होते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर का, है ना। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। डिजिट पूछेगा तो 11 बताना है ना। अल्फा न्यूमेरिक पूछेगा 13 बताना है। ट्रांजैक्शन दैट कैन डन यूजिंग दर्पण सीबीएस ऐप इंक्लूडेड, कि दर्पण सीबीएस ऐप का उपयोग किए जा सकने वाले लेन देन शामिल होते हैं। कि केवल डिपॉजिट करेंगे, कि केवल उस पर जमा करेंगे, डिपॉजिट और विड्रॉवल दोनों करेंगे, केवल जमा और निकासी करेंगे। केवल लगाया है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल विड्रॉवल करेंगे, ये भी गलत हो गया। देखिए दर्पण का जो सीबीएस ऐप है उस पर आप डिपॉजिट, विड्रॉवल और अकाउंट ओपनिंग तीनों संबंधित काम कर सकते हैं। दर्पण में जो प्रिंटर उपयोग किया जाता है, दर्पण मतलब डिजिटल एडवांस में रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, दर्पण में जो हम प्रिंटर उपयोग करते हैं वो कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स है, थर्मल है, इंकजेट है, लेजर है। किसी ने अगर कंप्यूटर कोर्स किया होगा तो ये सभी का मतलब उसको जरूर पता होगा, क्योंकि अलग अलग प्रिंटर होते हैं और अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि दर्पण में जो प्रिंटर यूज किया जाता है उस प्रिंटर को बोलते हैं थर्मल। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट करता हूं। कस्टम फॉर्म यूज बुक इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल, कि यदि आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर रहे हैं तो आपको सीमा शुल्क फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? सीमा शुल्क फॉर्म लगता है। कौन सा कंडीशन में? भाई CN22 यूज करते हैं 300 या 300 से नीचे के लिए, CN23 यूज करते हैं 300 से ऊपर के लिए। CN23 और CN22, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पोस्ट कार्ड टाइप इज नॉट, कि बताइए कि पोस्ट कार्ड का प्रकार नहीं है, विषम का चयन करें। मेघदूत पोस्ट कार्ड का ही टाइप है और इसका कीमत 0.25 पैसा होता है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड भी पोस्ट कार्ड का टाइप है और इसका कीमत क्या होता है? 1 रुपए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुद्रित पोस्ट कार्ड भी पोस्ट कार्ड के प्रकार के अंतर्गत ही आता है
और इसका कीमत 6 रुपए होता है। पत्रकार जो है पोस्ट कार्ड के टाइप के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। अगला है फॉर पीरियोडिकल फॉलोइंग डिटेल मस्ट प्रेजेंटेड ऑन द पीरियोडिकल्स फाइंड ऑड वन आउट, कि पत्रिकाओं के लिए जो बुक पैकेट होते हैं उन पर होना चाहिए विषम चुने, उन पर होना चाहिए विषम चुनना है कि कौन सा एक जरूरी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है। RNI नंबर बिल्कुल होगा। अगला बोला है DOP का लाइसेंस नंबर, उस पर होगा, उस पर उसका प्राइज बिल्कुल उस पर मेंशन होगा। कंटेंट डिक्लेरेशन जो है उस पर नहीं होगा, ये कंपलसरी नहीं है, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डिस्काउंट रेट कॉर्पोरेट कस्टमर हु पेइंग मंथली 90 लाख बुकिंग स्पीड पोस्ट आर्टिकल, कि स्पीड पोस्ट जब आर्टिकल बुकिंग कर रहे हैं और रेवेन्यू दे रहा है 90 लाख का, रेवेन्यू दे रहा है 90 लाख का। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर था, किसी को याद है? नहीं याद है, मैं याद करवा के ही जाऊंगा। 50,000 से लेकर कितना था? 5 लाख था। 10% 5 लाख से 25 लाख कितना था? 15%। 25 लाख से 1 करोड़ 20%। 90 लाख हमारा इसी सिनेरियो में आएगा, 20% हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बता दूं, 1 करोड़ से आपका 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 30%। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 300 SDR से अधिक मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए कस्टम फॉर्म कौन सा उपयोग किया जाता है? 300 SDR से ऊपर का वैल्यू है, 2 कंडीशन आपको बताया हूं भाई साहब, रट लेना है। 300 या 300 से नीचे के लिए आपको यूज करना है CN22 और उससे ऊपर के लिए आपको यूज करना है CN23। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। और जो आपका कस्टम फॉर्म होता है वो जरूरी होता है, क्योंकि ये सीमा शुल्क संबंधित से आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला है अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन पूछेगा तो 35 kg है ना, इनलैंड में भी 35 kg और अंतरदेशीय में, अंतरराष्ट्रीय में आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब कुछ देशों का लिमिट तो अलग है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट किसी भी देश का 35 किलो ही है। मतलब कोई देश बोलता है कि हमको 10 किलो से अधिक नहीं चाहिए, तो वहां का लिमिट 10 किलो हो जाता है। उसके इंटरनल रेगुलेशन पर ये नियम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट प्रीमियम प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट? कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है? लॉजिस्टिक है, स्पीड है, बिजनेस है, बुक पैकेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला है मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच यू कैन इंश्योर एन आर्टिकल बुक पोस्ट ऑफिस अदर देन बीओ, कि बीओ को छोड़कर बाकी जो ऑफिसेस होते हैं वहां पर अगर आर्टिकल का बीमा करवाना है तो लिमिट क्या होगा? तो बीओ का लिमिट 600, बात आपको याद रहेगा। इसके अलावा करेंसी नोट का लिमिट 20,000 याद रहेगा। अगला है यशो और यचो का लिमिट कितना? 1 लाख। ऑप्शन नंबर डी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट इज सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड बिजनेस कस्टमर कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट सॉल्यूशन मैनेज एंटायर वैल्यू चेन कलेक्शन टू स्टोरेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया पोस्ट, कि पूरे भारत में आपको ट्रांसमिशन संग्रहण से लेकर उसके वितरण की प्रबंध करता है। इस पोस्ट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पोस्ट नहीं भाई साहब, बिजनेस पोस्ट बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, अगला बोला है लॉजिस्टिक पोस्ट, बिल्कुल हाँ, कि लॉजिस्टिक पोस्ट हमें भंडारण से लेकर वितरण तक संपूर्ण श्रृंखला का प्रबंधन करता है। भारत बारिया जी का उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 4 इस पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट में थोड़ा आपको समय देना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको आराम से करने हैं। देखिए जो स्टेटमेंट दिए हैं वो डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में है, और डायरेक्ट पोस्ट के बारे में मैंने आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ा के रखे हैं।
पहला बोला कि इस पर कोई पता नहीं होता, पहला सही। दूसरा बोला कि ये जो है बल्क में स्वीकार करते हैं, दूसरा भी सही। देखिए सुनिएगा, अगला बोला है कि भाई इसे लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते, तीसरा भी सही। अगला बोला है कि भाई साहब जब इसे आप ज्यादा मात्रा में पोस्ट करते हो या अदर किसी सिटी में पोस्ट करते हो तो आपको डायरेक्ट पोस्ट पिन कोड बना के लाना है, पिन कोड वाइज बंडल बना के लाना है। बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों स्टेटमेंट भाई साहब डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है, एक बीपी लेख जिस पर इंटीमेशन जारी किया जा चुका है, 7 दिन के बाद इसको अधिक दिन के लिए रोकना है, क्या स्थिति होती है, क्या कंडीशन बनता है? A BP article which intimation has been served and in the deposit for 7 days can be retained without any fee. फर्दर 7 डे पेमेंट ऑफ फी की शुल्क के भुगतान पर अतिरिक्त 7 दिनों के लिए। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है कि 7 दिन तक तो फ्री और 8वें दिन से चार्ज। कितना चार्ज? कि कोई VPL आर्टिकल है, वैल्यू पेबल लेटर टाइप आर्टिकल है, पत्र टाइप आर्टिकल है, चार्ज 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। अगर पार्सल टाइप आर्टिकल है चार्ज 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। आगे के 7 दिन के लिए और इसे हम डिटेन कर सकते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो गया, बाकी जानकारी आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्नॉलेजमेंट कार्ड अटैच टू एन अनक्लेम रिटर्न रजिस्टर्ड आर्टिकल रीडिलीवरी टू सेंडर। मान लीजिए आपका जो आर्टिकल है वो डिलीवरी नहीं हो पाया और डिलीवरी ना होने का कंडीशन में अनक्लेम करके उसको वापस कर दिया, क्या सिनेरियो होगा, क्या कंडीशन बनेगा? और हम बात कर रहे हैं एडी का। एडी जो है लेख के साथ प्रेषक को वापस जाएगा एंड इसके बाद बोला है कि डिलीवरी पर्ची के साथ दाखिल किया जाएगा, इसे नष्ट किया जाएगा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अनडिलीवर के कंडीशन में पोस्ट कार्ड जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है उसे वापस नहीं किया जाता, उसे बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, बोला है इक्विटेंस रोल शुड बी साइंड बाय एंड फॉरवर्ड टू, कि अधिग्रहण रोल किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे फॉरवर्ड किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, काफी लोगों ने सही दिया है कि भाई इसे एसपीएम का के द्वारा सिग्नेचर करके एचओ को फॉरवर्ड करेंगे। द ड्यूटी ऑफ हेड पोस्टमैन इज, कि हेड पोस्टमैन का काम क्या होता है? कन्वे कैश फ्रॉम ट्रेजरर और टाउन एसओ, कि भाई ट्रेजरी से कैश बैंक, बैंक से आपका पोस्ट ऑफिस तक ले जाना लाना, ये उसका काम होता है, मुख्य ड्यूटी में आता है। टू टेक आउट फॉर डिलीवरी आर्टिकल दैट हैव बीन रिटर्न बाय अदर पोस्टमैन अनक्लेम रिफ्यूज, कि जो नॉर्मल डाकिया किसी आर्टिकल को वापस कर देता है उसको क्या करेगा? डिलीवरी का प्रयास करेगा। टू वर्क प्लेस एनी पोस्टमैन हु इज टेम्परेरी एब्सेंट, कि कोई डाकिया अगर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह में काम करता है। ये एक प्रधान डाकिया के कर्तव्य होते हैं। मतलब तीनों ही ऑप्शन करेक्ट थे, ऑप्शन डी इसका जवाब सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जो आपका बचत खाता होता है उस पर अगर आप 500 रुपया मेंटेन नहीं करते तो एक वित्तीय वर्ष में उस पर डिफॉल्ट अभी 50 रुपए पेनाल्टी लगता है। तो ये पहले लिमिट आपका 100 रुपए था, अभी का लिमिट 50 है। तो बताइए किस एसबी ऑर्डर के तहत इसको लागू किया कि 100 रुपए का जो मेंटेनेंस फीस था उसको डाउन करके हमने 50 कर दिया। In which of the following SB order annual account maintenance charge POSB account was revised to 50 instead of 100? Which one is correct? तो ध्यान रखिएगा 21 का उत्तर काफी लोग सी दे रहे हैं और सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, SB ऑर्डर 8 और 2021। Each set of sorting office is divided into, कि प्रत्येक सॉर्टिंग ऑफिस को इतने भागों में बांटा गया है। बताइए मुझे, आपको पता होना चाहिए, चारों का नाम लिख दीजिएगा अगर किसी को याद होगा तो, कि प्रत्येक सॉर्टिंग ऑफिस को इतने भागों में बांटा गया है। 4 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन, पार्सल, ठीक है। तो इसका जवाब आपका 22 का सी करेक्ट हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है ऑल स्टेशन एक्सेप्ट चेंजिंग स्टेशन सेट अबाउट टू प्रोसीड। बताइए कि स्टेशन बदलने के अलावा सभी स्टेशनों पर जो सेट शुरू होने से डॉट डॉट पहले आपको उपस्थित होना पड़ता है।
विच वन इज करेक्ट? कौन सा जवाब सही होगा कि आपको जब भी स्टेशन पर उपस्थित होना है तो कम से कम आधा घंटा पहले, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कि भाई जो हमको एसआरएम बताएंगे, जो अथॉरिटी हमारा बताएगा, उस नियम का हमको पालन करना है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट करता हूं। द इंश्योरेंसील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोसेशन डॉट डॉट who responsible for safe custody will be held answerable if any improper use is made of it। कि गलत उपयोग होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? किसका गलत उपयोग होता है? बीमा मोहर का। यदि बीमा मोहर का गलत उपयोग होता है तो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लो भाई साहब। हाउ टू ट्रीट आर्टिकल एड्रेस इंडियन लैंग्वेज इंटेंडेड फॉर डिस्पैच अब्रॉड। कि जो आर्टिकल विदेशों को संबोधित है उस पर यदि भारतीय भाषा में पता लिखा हुआ है तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा भाई। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी तभी आर्टिकल डिलीवर होगा। आरटीएस करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, उस पर हम फ्रेंच भाषा में पता लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उस पर हम इंग्लिश भाषा में पता लिखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहानी कुछ ऐसी थी कि भाई आर्टिकल डिलीवर करना था हमको अब्रॉड में, और आर्टिकल के लिए आपको पता जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना जरूरी हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन था, हाउ मच टेस्ट चेक क्रेडिट डेबिट ईच बिल शैल बी चेक एंड अदर सीनियर एक्सपीरियंस ऑफिशियल ऑफिस ऑफ अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक बिल में क्रेडिट और डेबिट के कितना % का जांच लेखा कार्यालय में किसी वरिष्ठ या अनुभवी अधिकारी द्वारा की जाती है। विदेश मेल से संबंधित 5% जांच करेंगे, 20% जांच करेंगे। जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें से वो 20% लेंगे, उसकी जांच करेंगे। कहानी है विदेश मेल के संबंध में। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 20% जो है इसका जवाब करेक्ट हो गया। 26 का आपका सी हो गया। नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंड अप टू बाय होम। कि भाई नाइट पोस्ट ऑफिस को इतने समय तक विस्तार करेंगे और इस अधिकारी के द्वारा यह किया जा सकता है। तो ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 8:30 PM तक इसे आप एक्सटेंड करेंगे और डीजी के पास पावर है कि ये काम वो कर सकते हैं। चलिए बताइए कि अगर किसी टिकट का गलत निर्माण होता है या गलत उपयोग होता है तो इंडियन पेनल कोड, जिसे हम बोलते हैं आईपीसी, जिसे हम कई बार हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो धारा बताना है किस धारा के तहत। तो धारा है आपका 263A। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन है। धारा है तो इसको आपको याद करना ही करना है, और याद हो गया होगा क्योंकि काफी बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, और बोला है इफ द लॉक एंड की आर नॉट सरेंडर्ड बाय रेंटर टू पोस्टमास्टर विद इन 15 डे एक्सपायरी ऑफ पीरियड रेंटिंग पोस्ट बॉक्स इज नॉट रिन्यू विद इन अफोरसेड पीरियड। कि बताइए कि यदि किसी किराएदार द्वारा किराए की अवधि समाप्त होने के बाद भी 15 दिन के भीतर ताला और चाबी पोस्टमास्टर को नहीं देता, तो यदि वह नवीकरण नहीं करवाता तो क्या कंडीशन अपनाया जाता है? कि किराएदार अगले 2 वर्ष तक के लिए आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, हमारे पूरे के पूरे थ्योरी में ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो सिक्योरिटी उसने डिपॉजिट किया है उसे फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि उसे जब्त कर लिया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो गया। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 29, A post restante article except valuable kept post office which address a period not exceeding। कि कोई आर्टिकल जो नेस्डाक को संबोधित होता है उसको हम कितने दिन तक? 1 महीना तक। 3 कंडीशन बताता हूं। नॉर्मल आर्टिकल है वीपी को छोड़कर, इसको हम 1 माह तक रखेंगे, पहला। दूसरा, वीपी को 7 दिन के लिए रखेंगे, ठीक है। तीसरा, पोस्ट रेस्टेंटे सर्विस या सेवा का उपयोग 3 माह तक कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग कंडीशन थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है। बोला है कि यदि
किसी भी आर्टिकल पर पोस्टेज ड्यू है या फिर पैसा उस पर बकाया है, और कहानी ये पड़ रही है कि उस पर जो है अंतिम दिन रविवार फंसता है या फिर डाकघर का छुट्टी फंसता है, तो उस लेन देन के लिए उस दिन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो कौन सा डे कैलकुलेशन में लिया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। देखिए, जब आपको क्वेश्चन आसान भाषा में समझ आता है तो आपको आसानी से उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका डिपार्टमेंट का थ्योरी, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे होते हैं, कई बार तो आप उसी सेंटेंस में घुस जाते हैं और आप निकल नहीं पाते। तो वही पूछा है कि व्हेन द लास्ट डे फॉर पेमेंट एनी पोस्टल ड्यू, रिसिप्ट सम ड्यू, पोस्ट ऑफिस फॉल ऑन संडे, पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, देन विच शैल बी टेकन एज लास्ट डे सच ट्रांजैक्शन। कि भाई नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर ड्यू डे, कि नियत तिथि के बाद अगला जो वर्किंग डे होगा वही दिन कैलकुलेशन में लिया जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। सेकंड क्लास मेल आर फॉरवर्डेड बाय एयर ट्रांसमिशन अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये बताइए कि जब भी द्वितीय श्रेणी मेल हम भेजेंगे, हवाई प्रसारण इसका करेंगे, तो क्या कंडीशन अप्लाई होता है? इफ दे आर मार्क फॉर इट्स ट्रांसमिशन, कि भाई जब तक उस पर लिखा नहीं है कि इसे हम एयर के द्वारा भेजा जाना है तब तक नहीं भेजेंगे। तो पहला बात आपको समझ में आ गया, पहला कंडीशन सही। दूसरा कंडीशन समझिएगा कि उस पर जो अपेक्षित डाक भार है, हवाई डाक भार है, वो पेड होना चाहिए। दूसरा भी समझ में आ गया। तो दोनों कंडीशन, बोथ ए एंड बी, है ना, दोनों कंडीशन होंगे तभी उसे हवाई से भेजा जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा। लेटर पोस्टेड अनपेड चार्ज ऑन डिलीवरी विथ नॉर्मल, डबल, हाफ द पोस्टेज, 3 टाइम पोस्टेज। आपको यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो गया। डबल द पोस्टेज चार्ज किया जाता है, डबल द पोस्टेज, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगला 34 है कि भाई साहब, एक व्यक्ति जो है, मैंने बताया था, एक नियम बताया था आपको कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी है जो अपने कस्टमर से, कस्टमर पैसा पेड ना करे और रिप्लाई उनको मिल जाए, इस सर्विस को क्या बोलते हैं? वही सर्विस अगर कोई लेना चाहता तो क्या सर्विस को बोलते हैं? बिजनेस रिप्लाई सर्विस। इसे मैं वीआरएस भी बोलता हूं, वीआरएस नहीं बीआरएस, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो। फॉरेन पोस्ट में सरकारी डाक वस्तु से संबंधित आपको सही को चिन्हित करना है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि जो नियम प्राइवेट में लागू होगा वही नियम ऑफिशियल में लागू होगा। भाई साहब बिल्कुल करेक्ट है, कोई संदेह नहीं है। साफ तरीके से स्टेटमेंट पढ़ा है कि बहुत सारे नियम जो आपके प्राइवेट के होते हैं वही नियम सरकारी के होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है कि सर्विस टिकट का उपयोग, इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। विदेश की कंडीशन में सर्विस टिकट का उपयोग केवल और केवल आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल के लिए किया जाता है, इनवर्ड फॉरेन मेल के लिए नहीं किया जाता है। सर्विस स्टाम्प का उपयोग केवल आउटवर्ड मतलब जावक के लिए करेंगे, आवक के लिए नहीं करेंगे। बी भी सही है और सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। आर्टिकल द एड्रेस विच आर सो एलिजिबल इनकम्प्लीट रेंडर डिलीवरी इम्पॉसिबल और कॉल्ड, कि ऐसे लेख जो स्पष्ट होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जिनका वितरण असंभव हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? पीओजी 1 का रूलिंग है और आपको बताया गया है कि जो अवितरणीय आर्टिकल होते हैं उनका डील किस प्रकार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का बताइए। काफी लोग जवाब अलग अलग दे रहे हैं और जिसका जवाब बी है उसका सही है। इसे हम बोलते हैं डिलीवर ना किए जा सकने वाले लेख। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अवितरणीय लेख भी बोला जाता है, ठीक है।
क्योंकि संभव ही नहीं है डिलीवरी। और इसे जो है फिर जैसा ही कंडीशन होता है, अगर पता होता है तो आरटीएस, पता नहीं होता है तो इसे हम आरएलओ भेज देते हैं। अगला देखिएगा, फ्रैंकिंग मशीन हैज, फ्रैंकिंग मशीन हैज 2 डाई, 1 आर वैल्यू, नेक्स्ट आर लाइसेंस। एक से ज्यादा बार आप वैल्यू डाई यूज करोगे, लाइसेंस डाई एक बार यूज करोगे। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि जो आर्टिकल इंडियन आर्म फोर्स को संबोधित होता है, भारत के बाहर जो आपके भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके आर्टिकल शुड बी प्रीपेड एज एयर आर्टिकल, शुड बी प्रीपेड सरफेस एयरलिफ्ट आर्टिकल, should be prepaid inland rate which will be treated as inland article all purpose। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतर्देशीय के रूप में ट्रीट करेंगे और अंतर्देशीय चार्ज उस पर वसूल करेंगे। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है 39 नंबर का। 39 में पूछा है पीओ गाइड 2 के संबंध में, पीओ गाइड 2 में जो आपको पोस्ट कार्ड का नियम दिया है उसके संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करें, बताइएगा विच वन इज करेक्ट, कौन सा जवाब सही है। चलिए अगला देखिए। पहला है पोस्ट कार्ड को काटा मोड़ा बदला नहीं जाएगा, बात सही है। दूसरा है शर्त का उल्लंघन करता है, पत्र ट्रीट कर देंगे। तीसरा है अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाले पोस्ट कार्ड भेज देंगे और उन पर चार्ज लगाएंगे। डी वाला गलत हो गया, क्योंकि यहां पर हमें बोला था कि पोस्ट कार्ड में जो बायां साइड होता है उस पर हम टिकट लगाते हैं, फ्रैंक इंप्रेशन, पता लिखते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो कहानी लिखी गई है डी में, ये हम दाएं साइड करते हैं। कहां करते हैं? दाएं साइड करते हैं। और बाएं साइड जो है, जो भी हमें कम्युनिकेशन लिखना है, जो भी जानकारी लिखनी है, वो लिखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग फॉरेन आर्टिकल नॉट एलिजिबल फॉर रीडायरेक्शन इंडिया बाय एयर, कि कौन सा आर्टिकल भारत से पुनः निर्देशन के लिए पात्र नहीं होता है, हवाई मार्ग से भारत में पुनः निर्देशन के लिए पात्र नहीं है। कौन सा उत्तर सही होगा? इसका जवाब हो जाएगा बी। अगला है फॉरेन आर्टिकल एड्रेस पोस्ट रेस्टेंटे विच डे वेयर हाउसिंग चार्ज विल बी, 31st डे, 28 या 15, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, 8वें दिन से उस पर वेयर हाउसिंग चार्ज लगता है। अगला देखिए भाई साहब, पंजीकृत पत्र, पंजीकृत समाचार पत्र से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। पंजीकृत समाचार पत्र से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। शर्तों के उल्लंघन के मामले में अग्रेसित नहीं करेगा, पहला सही। प्रेषक को आंतरिक डाक शुल्क में दुगनी कमी का भुगतान करना पड़ेगा, दूसरा भी सही। आवश्यक शर्तों का पालन करने के बाद लेख दोबारा पोस्ट करता है, नया चार्ज देना पड़ेगा, तीसरा सही। डी ऑप्शन करेक्ट। तीनों कंडीशन आरएनपी के बारे में सही है। रट लेना, महत्वपूर्ण कंडीशन आरएनपी, पोस्ट कार्ड, पीपीएफ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके पूरे जो पोर्शन है उस पर थ्योरी काफी ज्यादा है, नियम भी काफी डीप में है। 43 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है यदि आवक विदेश पार्सल का पता प्राप्तकर्ता विनिमय कार्यालय में पार्सल की डिलीवरी लेना चाहता है तो क्या नियम होगा? बताइए क्या क्वेश्चन पूछा है। इफ द एड्रेसी इनवर्ड फॉरेन पार्सल वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ हिज पार्सल ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, क्या करेगा? आइडेंटिटी दिखाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, और विनिमय कार्यालय में जाकर आर्टिकल को ले लेगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द एड्रेसी हैज टू कॉल ऑन द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज विथ ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी। अगला काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एन असेसमेंट मेमो accompanied by
कि भाई एक मूल्यांकन ज्ञापन के साथ होता है, किसके साथ होता है। 44 है, only the inward foreign parcel which duty assessed, all inward foreign parcel even no duty assessed, all inward foreign parcel being more than 10 kg, none of the above। क्या उत्तर लग रहा है आपको कि एक मूल्यांकन ज्ञापन, सीमा शुल्क से संबंधित मूल्यांकन ज्ञापन किस पर होगा, कि जिस पर शुल्क का आकलन करेंगे उस पर, चाहे शुल्क का आकलन करें या ना करें, कोई आवक विदेशी पार्सल है उस पर होना चाहिए। क्या आपको याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है कि सभी विदेशी आवक पार्सल कोई शुल्क निर्धारित किया हो ना किया हो, उस पर मूल्यांकन ज्ञापन होना जरूरी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, नो नो नो, डिलीवरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल। याद कर लीजिएगा कि गंतव्य देश के में आर्टिकल की डिलीवरी कैसे होती है। वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यूनिफॉर्म ऑल ओवर, एज डिजायर बाय सेंडर। कि वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कि गंतव्य देश में उसके आंतरिक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार इसके डिलीवरी का नियम होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, विच द फॉलोइंग इंडिकेशन परमिट स्मॉल पैकेट इन फॉरेन मेल। भारत बारिया, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है कि स्मॉल पैकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा ट्रेडमार्क, इसके अलावा सेंडर एड्रेस, ये सभी चीजें होना जरूरी हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा नहीं है। कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ये जो है आईटी का हिस्सा नहीं था, बाकी सब आईटी के हिस्से थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है। अगला देख लो, 2012 में किस कमेटी ने आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी थी? क्या बोला था? कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था भाई साहब। अगला देखिएगा, व्हाट वाज चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का परिवर्तन प्रबंधन क्या था? सीएम। वेंडर था टीसीएस। क्या था काम? ट्रेनिंग, प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग जीडीएस। ठीक है, कहानी बीत गई है। अभी आपको इंडिया डाक कर्मयोगी के पोर्टल पर ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है 2.0 के लिए। पहले आपको वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस RICT विच द फॉलोइंग कैन नॉट कंसाइडर पेरिफेरल MCD, जिसे हम बोलते हैं मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। लेजर प्रिंटर इसका पार्ट नहीं था, थर्मल इसका पार्ट था, 2D इसका पार्ट था, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका पार्ट था। ठीक है, 50 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सर्किल के सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन चाहिए किए हमने। अगर आपको जीके, मैथ, रीजनिंग सबका उत्तर सहित संपूर्ण हल चाहिए, लाइव में चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, जो आपको चाहिए वैसा ही मिलेगा। साथ में आपको पेड क्लास में डिटेल मटेरियल, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हर एक टॉपिक का 500, 600, 300, 400 ऐसे एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं, वो भी मिलेगा। पीडीएफ भी मिलेगा, प्रिंट करने वाला पीडीएफ भी मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।